समझने वाले हैं कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है क्या, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री समझते हैं। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जितना भी जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर की स्टडी कर रही हैं या उसके बारे में आप नॉलेज ले रहे हैं, या आप उसको अपने बिजनेस पर्पज से यूज़ करें, किसी भी पर्सपेक्टिव से यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसकी हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री को समझने के लिए मैं एक नोटपैड के थ्रू आपको समझाता हूँ। इसकी एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन को समझने के लिए हम एक नोटपैड के थ्रू इसको समझते हैं। और इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, फिर भी ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ कि अगर आप किसी इंटरव्यू में गए और वहाँ पर इस कंपनी के बारे में कुछ पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंपनी किस तरह से आगे बढ़ी और इन्होंने कैसे शुरुआत अपने कंपनी की करी थी। तो टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो उनकी शुरुआत 1986 के अंदर पर हुई थी। जिनके समझिए कि जिनकी ऑनर जो है, हम ऑनर के नाम से समझते हैं, इनके ऑनर का नाम था श्याम सुंदर गोइनका। श्याम सुंदर गोइनका का एक बिजनेस था, उनका एक बिजनेस था जो एक कॉटन बिजनेस था। और ये बेंगलोर शहर पे, कर्नाटका जो स्टेट है, बेंगलोर शहर में इनकी कॉटन की फैक्ट्री थी। और इनकी बहुत अच्छी फैक्ट्री थी जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करती थी। 1986 के अंदर पर इनकी फैक्ट्री के अंदर पर एक फायर लगा, मतलब आग लग गई, जिसके थ्रू इनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है फायर के कारण, आग के कारण पूरी तरीके से लॉस में चले गया, क्योंकि उनका बहुत सारा नुकसान हो गया था। अब नुकसान कैसे होता है कि अगर हम 1986 की बात करें तो उस समय कंप्यूटर की शुरुआत नहीं हुई थी। तो हम जितना भी अपना बिजनेस है किसी कॉपी या ऐसा समझिए डायरी के अंदर पर रखते थे। और सपोज़ कि हमने अपनी पूरी की पूरी जो ट्रांजेक्शन्स है वो पूरी की पूरी कॉपी डायरी में रखी हुई है कि मेरे को किससे पैसे लेने हैं, कितने पैसे आने हैं, कितने पैसे जाने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, स्टॉक्स का डिटेल्स, ये सब हमने डायरी में मेंशन करके रखा हुआ है। और अगर आग में ये चीज़ें जल जाती है तो कंपनी को पूरा नुकसान होता ही है, और इसमें लॉस्ट का जो परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को बहुत समझिए कि उनकी फैक्ट्री पूरी तरीके से जल गई थी और उनको लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए अपने माइंड को थोड़ा डेवलप किया। उन्होंने समझा कि अगर मेरे साथ ये दोबारा होता है तो मुझे करना क्या चाहिए। तब इन्होंने फैक्ट्री को थोड़ा सा साइड लिया और इसके बारे में विचार किया, थिंकिंग करी। तो उन्होंने अपने बेटे के साथ, जिनका नाम था भरत गोविंद का, शुरुआत करी। भरत गोविंद के साथ शुरुआत करी। और भरत गोविंद के साथ शुरुआत क्यों करी, तो भरत गोविंद का ये मैथ्स के अंदर पर पीएचडी किए हुए थे। और इन्होंने अपने फादर से इंस्पिरेशन लेकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ये सॉफ्टवेयर उस समय पर सीएमडी के अंदर पे काम करता था, जो कि सी लैंग्वेज में बना हुआ था। और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्होंने अपने बिजनेस को रीडेवलप किया और पूरे के पूरे जो बिजनेस को है अपने एक कॉपी डायरी से हटाकर कंप्यूटर के अंदर पर ट्रांसपोर्ट कर दिया, जिसके थ्रू उनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से रन लगा और अच्छी तरीके से मैनेज होना चालू हो गया। अब ये जो इन्होंने जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वो उन्होंने इसको अपने पर्सनल लेवल पे यूज़ किया। पर्सनल लेवल पे मतलब अपना अपना जो बिजनेस है उस पर इन्होंने इसको यूज़ करना चालू किया और इन्होंने अपने पूरे बिजनेस को इस तरह से मैनेज करना चालू कर दिया। 1991 के अंदर पर, जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया अपने लिए यूज़ किया था, बट धीरे धीरे इनके सिटी के अंदर, शहर के अंदर पर, जैसे कि आप फेसबुक की हिस्ट्री जानते होंगे, फेसबुक को उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया था, अपने कॉलेज के लिए यूज़ किया था, लेकिन धीरे धीरे उसका पॉपुलेशन बढ़ता गया। वैसे ही इसकी सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बनाई थी टेली सॉफ्टवेयर, टेली तो उसका नाम ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर अपने अपने लेवल पे यूज़ करना चालू कर दिया, जिसके थ्रू उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। और 1991 के अंदर पर इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत करी, जिसका उन्होंने नाम ही रखा टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके थ्रू उन्होंने एक कंपनी की ये जो कंपनी थी चालू हुई, ताकि इन्होंने क्या किया कि वो सॉफ्टवेयर जो है बिजनेस लेवल पे आए, लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। और उन्होंने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक कंपनी शुरुआत की, इसका नाम ही रखा उन्होंने टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और ये उस समय उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय लोगों को बिजनेस के बारे में उतना भी नॉलेज नहीं था। जिसके 1991 के अंदर पर इन्होंने टेली सॉल्यूशन जो चालू किया था, उस समय ये जो कंपनी थी इनकॉर्पोरेट थी। इनकॉर्पोरेट कहने का मतलब है कि अभी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड थी वो
समझिए लिस्टिंग नहीं हुई थी, और 1999 के अंदर पर इन्होंने इस कंपनी को कॉरपोरेट कंपनी क्रिएट किया, और सेम चीज़ समझिए कि टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इनका नाम किया कॉरपोरेट लेवल पे। उसके बाद 2000 के आसपास जब पूरे इंडिया के अंदर पर एसएमबी बिजनेस हम जिसको कहते हैं, अगर इसका फुल फॉर्म करें तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस की शुरुआत हुई, तब उन्होंने अपने कंपनी का ग्रोथ किया, और ग्रोथ करते समय यही समझा कि अब मार्केट के अंदर पर बिजनेस हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और इसके थ्रू ही फिर 2000 के आसपास टैली ERP 9, जिसको हम ERP 9 के नाम से जानते हैं, उस समय इसकी शुरुआत हुई थी, और हमने इसको अच्छी तरीके से समझा, और आज भी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो टैली ERP 9 का इस्तेमाल करती है पढ़ाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, पॉपुलरिटी बढ़ने के कारण ये सॉफ्टवेयर और भी अच्छा होते गया टाइम पीरियड के साथ साथ इसकी शुरुआत हुई। देन सबसे बड़ा जो चेंज आया 2010 के अंदर पर, इन्होंने अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर पर GST, जो इसके हम जिसको हम कह सकते टैक्स का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन था ये सब इसके अंदर पर डाला, और एकदम अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर बनाया जिसके थ्रू बिजनेस के अंदर पर होने वाले सारे चीज़ों को आप इसमें मेंटेन कर सके। मतलब टैक्सेशंस का जो पार्ट होता था सब इसके अंदर पर ऐड किया, और साथ ही साथ कंपनी ने क्लाउड जो टेक्नोलॉजी थी उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पर अडॉप्ट किया। जैसे कि सपोज़ कि अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं तो गूगल ड्राइव को आप क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर पर यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका जो सॉफ्टवेयर और अच्छी तरीके से वर्क करता है। वो हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे कि गूगल ड्राइव को कैसे हम अपने टैली के अंदर पर फैच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पर आपको मिलेगी। जो 2010 से 2020 के अंदर पर हमने टैली ERP 9 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर रहा। आज भी स्टूडेंट टैली ERP 9 ही सीखते हैं। लेकिन 2020 के अंदर पर एक मेगा चेंज आया, इन्होंने टैली ERP जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, टैली प्राइम रख दिया, और आज हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल करते हैं। और 2023 के अंदर पर जो इसका जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टैली प्राइम का जो लेटेस्ट वर्जन जिसे कह सकते हैं हम, वो है टैली प्राइम 4.0, जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और इसी वीडियो को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं, जहाँ पर हम टैली सॉफ्टवेयर के बारे में, उसकी वेबसाइट के बारे में, और टैली सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि हमें एजुकेशन पर्पज से सीख रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि इसको हम लोग को कैसे डाउनलोड भी करना और कैसे यूटिलाइज़ करना अपने डेली लाइफ के अंदर पर प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।